सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, अंक के रहस्य का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अंक के विषय में बताया था कि अंक कितने रहस्यमयी होते हैं। अब हम अंक को जानें कि अंक क्या है, क्योंकि अंक के विषय में बातचीत करने के पहले हमें उसे जानना जरूरी है। तो अंक की जो परिभाषा है उसके हिसाब से कि अंक कोई भी गणित का वह तत्व है जो किसी चीज़ को गिनने में, नापने में या चिन्हित करने में, लेबल करने में, किसी मात्रा को या किसी अमाउंट को हमें काम आता है। तो अब यह जो नंबर है, इसमें एक एक जो संख्या होती है जो अंक में, उसे न्यूमरल कहते हैं अंग्रेजी में। तो अंक जो सामान्य रूप से जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उसमें जो गिनती का जो नंबर जिसे कहा जाता है, जिसे कि नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 जो हम लोग गिनते हैं, और इसे कहाँ तक गिन सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी हम कहीं तक भी गिन सकते हैं। आप कोई भी ऐसी संख्या नहीं लिख सकते जिससे कि बड़ी संख्या नहीं लिखी जा सकती। तो यह असीमित होता है। तो इस संख्या में यदि हम जो एक से हम जो गिनती करते हैं, तो यहाँ पर ये जो गिनती का जो सिस्टम है, इसको वैसे तो सभी जगह लोकप्रिय रहा, लेकिन भारत ने इसमें खोज की है गिनती की संख्या की। जीरो भारत ने खोजा, गिनती भारत ने खोजा, और उसमें जो डेसिमल होता है, दशमलव होता है, उसको भी भारत ने खोजा, और फ्रैक्शन भी भारत ने खोजा। हालांकि इजिप्ट ने भी खोजा था, लेकिन भारत ने भी खोजा था। तो दोनों जगह अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्र रूप से खोजे गए थे। तो अब इस जो प्राकृत संख्या है, एक से लेकर के हम लोग गिनती करते चले जाते हैं। तो इसमें अगर हम शुरू में 0 लगा दें तो इसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए, यह जो 0 से 1, फिर 1 से 2, इस तरह से हम लोग संख्या में चले जाते हैं। लेकिन ये जो संख्याएं हैं, ये हम लोगों ने इसलिए बनाया ताकि एक एक वस्तु, एक एक चीज़ को हम लोग उसको
डिपिक्ट कर सके, उसको चिन्हित कर सके, उसको बतला सके। कोई भी जो वस्तु है वो कितनी भी संख्या में है उसे बता सके। लेकिन अगर हमें वस्तु के कंपोनेंट को बताना होगा तब क्या होगा? और हमारे पास जो मीटर है तो वह मीटर जो हमने 1 2 3 4 रखा है, तो अधिक कोई 2 मीटर से बड़ा हो या 3 मीटर से छोटा हो तब उसको कैसे बताएंगे? तब उसकी नाप क्या होगी? 2 किलो से ज़्यादा है, 3 किलो से कम है, तब कैसे बताएंगे? तो इस यहाँ पर ही जो दशमलव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके खंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कोई ना कोई एक भाग हमें करना पड़ेगा। तो जो भी हम स्केल बनाएंगे तो उसमें भाग करना होगा, तो उसमें दशमलव का भाग हम लोगों ने किया हुआ है। तो हम लोगों ने ग्राम को, चाहे लीटर में है तो मिलीलीटर को, या अन्य किसी चीज़ में है, तापमान में है तो उसको डिग्री में, फ़ारेनहाइट में जो हम लोग किए हुए हैं, सबको हम लोग फ्रैक्शन में बांटे हुए, खंडों में बांटे हुए हैं। चाहे दूरी है, मीटर है तो उसको सेंटीमीटर वगैरह इसमें बांटे हुए। तो इससे हमें सहूलियत होती है। यानी एक संख्या, दो संख्या के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, फ्रैक्शंस हैं। कितनी हैं? असंख्य हैं। उन संख्याओं की सीमा नहीं है। तो हम सीधा क्या करते हैं कि हम वास्तव में 1 से 2 में नहीं जा सकते। वह तो हम अपने व्यवहारिक अर्थ में जाते हैं। और व्यवहारिक अर्थ का यहाँ पर अध्यात्म समझिए। हमारा यहाँ उद्देश्य आपको गणित समझाना नहीं है। हमारा यहाँ उद्देश्य आपको इस अस्तित्व को समझाना है और उसका गणित में क्या उपयोग है और कैसे हम उस गणित के जरिए इस अध्यात्म को समझ सकते हैं, इस संसार को समझ सकते हैं। तो 1 और 2 जो है, 1 से हम सीधा 2 में जंप कर जाते हैं व्यवहार की दृष्टि से। यानी यहाँ पर जो वस्तुएं जो स्थूल हैं, जो बड़ी हैं, तो उसमें हम चले जाते हैं। छोटे को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। से बड़े बड़े नेताओं की गिनती होती है, छोटे छोटे जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उसे नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। कार्यकर्ताओं की गिनती होती है तो और उनसे भी छोटे छोटे जो वोटर हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम जंप करके चलते चले जाते हैं। अब इनके बीच में असंख्य संख्याएं हैं, हम गिनती नहीं कर सकते। जब हम उसको फ्रैक्शन में बांटते हैं, डेसिमल में बांटते हैं तो 1 दशमलव कुछ कुछ इसे करते जाते हैं। तो जो फ्रैक्शन में लिखते हैं हम, तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या इसे हिंदी में कहते हैं। इसे 2/3, 4/3 इस तरह से हम उसको लिखते हैं। यानी जिसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो कितने हिस्से का है उसको हम लिख सकते हैं। इसको रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें कुछ रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसको कि हमें दशमलव में लिखना पड़ता है। कुछ का तो सीधा आ जाता है। मतलब जो फ्रैक्शन है, भाग है, जैसे 4 जो है वो 8 का कितना भाग होगा, तो 4/8 कर देंगे हम, तो 1/2 आ जाता है। तो ये सीधा फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको अगर हम थोड़ा ऐसा कर दें कि थोड़ा सा
टेढ़ा कर दें, 3/4 कर दें, तो ये और फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि 0.75 में आ गया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसको कि दशमलव जो है वो खत्म नहीं होता, चलता रहता है। तो यह जो है, इस तरह की जो संख्याएं हैं, इसको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कंप्यूटर से भी जब निकाला जाता है तो उसका अंत नहीं कर पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पाई का मान ले लें, पाई यानी 22/7। अब 22/7 जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसका अगर हम बहुत आगे तक भी वैल्यू अगर आप निकालेंगे, अगर इसको भाग देंगे 22/7 को, तो आप भाग देते जाएंगे तो उसका अंत नहीं आएगा। 3.141595 तक करते चले जाएं, अंत नहीं आने वाला इसका। और इसमें पैटर्न भी नहीं है। एक तो वो होता है इसमें पैटर्न भी होता है जो दोहराता है अपने को। तो जो दोहराता है तो उसका तो हम लोग पैटर्न वाला मान लेते हैं। लगातार मान लीजिए कि 4-5 करके दोहरा रहा है, और ये तो बिना पैटर्न वाला है, इसमें कोई दोहरा नहीं रहा, लगातार कोई ना कोई संख्या निकलती चली जा रही। इसे पाई का मान हो गया। उसी तरह से साई का मान भी होता है, जैसे 1.61803996, इस तरह से चलता चला जाए। या स्क्वायर रूट लें 2 का, तो ये 1.4142135 इस तरह से इसको कैलकुलेशन करते जाएंगे। आप कैलकुलेटर में भी करके देखेंगे, अंत नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको राउंड अप कर देते हैं और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखते हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम लोग निकाल सकते। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखते हैं कि भाई इतने से हम लोग काम अपना चला लेंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी गणना करते हैं इस अस्तित्व में, हम कुछ भी निकालते हैं, ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, रियल वैल्यू पूरा नहीं आ पाता। कहीं की दूरी या कहीं का वजन, कहीं का माप, कुछ भी होगा तो वो लगभग होगा, पूरा नहीं होगा। यह समझने की बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से यह समझाना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए कि हम संपूर्णता में हम गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ये संख्या जो निकाली गई थी तो उसमें आप देखे थे कि इनफाइनाइट आ रहा था, अनंत संख्याएं आ रही थी। यह अस्तित्व अनंत है, यह अस्तित्व अनंत है, यह सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही कहता है। अन्य धर्म यह नहीं बता पाए। अभी हम उस पर आएंगे, पहले संख्या पर आते हैं। तो इस अनंत अस्तित्व को हम पूरा समेट नहीं सकते। अनंत अस्तित्व को उसकी सूक्ष्मता और विराटता में हम समेट नहीं सकते। इसलिए हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं कि चलते हैं। इसलिए हमारा कुछ एरर आ जाता है, कुछ गलती त्रुटि आ जाती है कोई भी कैलकुलेशन करने, चाहे किसी भी अर्थ में, चाहे हम तापमान नाप लें, चाहे हम दबाव नाप लें, चाहे उसकी चुंबकीय क्षमता आंकें, या कोई भी करंट नापें, या दूरी नापें, या जो भी नापें, तो हम एक लगभग एक हम मान के चलते हैं। और इसलिए ये अधूरापन जो है यहाँ पर यह बतलाने के लिए है
कि आप अपने जिंदगी के अधूरेपन से परेशान मत हो गए। आपकी जिंदगी पूरी तो है, परंतु स्थूल रूप में वह आपको अधूरी ही प्रतीत होगी। और वह जो छोटा सा भाग जो आपका छूट जाता है, जो पूरा हो सकता था, उस अधूरा भाग को आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे पूरा। यहां पर इतना मतलब है, आप उसको व्यक्त करने के चक्कर में पड़ेंगे तो पूरा व्यक्त नहीं हो पाएगा, वह रह जाएगा। क्योंकि अभिव्यक्ति जो है वह सदैव जो है सीमित है। वस्तुतः जो है वह असीम है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति है, जो हम महसूस करते हैं अपनी इंद्रियों से और अपने इस मस्तिष्क से, वह अधूरापन है। इसलिए अपने जिंदगी के अधूरेपन से न निराश होएं और न ही आप जो है उस पर कोई दबाव बनाए, प्रेशर बनाए कि यह पूरा क्यों नहीं होता, पूरा ऐसे करके रहूँगा, न जीत कर। यह पूरा जिस अर्थ में है उसको आपको समझना पड़ेगा, और यह अधूरापन जिस अर्थ में है उसे भी आपको समझना पड़ेगा। पूरा अनुभूति के अर्थ में है और अधूरा अभिव्यक्ति के अर्थ में है। अब ये जो दो संख्याएं हैं, जिसको कि रैशनल और इरेशनल नंबर कहा गया था, अब ये भी जो पूरा नहीं करती हैं। अब हमारे पास एक जो है इस एक नकारात्मक नंबर भी आता है, और नकारात्मक नंबर में कौन सा नंबर आता है, जैसे कि -1, -2, इसको इंटीजर्स भी कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये। तो ये जो हैं ये क्या बतलाते हैं, जिसे मान लीजिए कि हमने किसी को 10 रुपया दिया, मुझे उसे 10 रुपया लेना है, तो इसका मतलब है कि उसके रेस्पेक्ट में मैं माइनस में हूँ, -10 में हूँ। यानी जब वह 10 मुझे मिल जाएगा जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो मैं वापस अपनी स्थिति पर आ जाऊँगा जहाँ पर था। और यदि नहीं मिलता है तो फिर मैं माइनस में चला गया। तो अपनी जिंदगी के इस अभाव को किसी मात्रा, किसी संख्या, किसी गणना, चाहे वो दूरी या किसी चीज की हो, तो उसको इस तरह से हम लोग माइनस में दिखलाते हैं। यानी सामान्य स्थिति से जब वह नीचे जाए, 0 से नीचे जाए, 0 का मतलब तो हम अभी कुछ है नहीं। यह 0 एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस 0 की खोज जो है भारत ने की है, और इसका वैसे दूसरे लोगों ने बहुत प्रयोग किया, लेकिन वे इसके प्रयोग में कहीं ना कहीं गलत हो गए। दूसरे जो पंथ वाले, धर्म वाले जो हैं, वो गलत हो गए। सनातन धर्म ने 0 का आविष्कार किया है, तो किस अर्थ में किया है? 0 का मतलब कुछ नहीं। तो कुछ नहीं एक ऐसी चीज है कि वास्तव में इसका अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ इसका अभाव किसी समय विशेष पर और किसी स्थान विशेष पर दर्शाने के लिए ही है वस्तुतः। यानी हमारे पास यदि एक कलम है, उस एक कलम को मैंने दूसरे को दे दिया, तो मेरे पास कितना कलम बचा? तो 0 बचा। लेकिन वह कलम तो अपने आप में बचा हुआ है, वह दूसरे के पास है। तो स्थान
विशेष के संदर्भ में और समय विशेष के संदर्भ में, जैसे अब मेरे पास कितना है समय विशेष के संदर्भ में और स्थान विशेष के संदर्भ में, यानी मेरे पास कितना है तो यह 0 है, लेकिन वो कलम तो बचा हुआ उसके पास है, यानी सर्वथा शून्य नहीं होता। और जिन लोगों ने इस चीज को नहीं समझा, वे सर्वथा शून्य मानना शुरू कर दिए, तो उन लोगों ने यहां पर एक गलती की। अब यह जो 0 है, हम जो होल नंबर है 0 1, इसमें आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कंप्यूटर में 0 और 1 का। तो खैर हम उस पर हम बाद में आएंगे। कंप्यूटर में तो यह जो लैंग्वेज है 0 और 1 का ही प्रयोग होता है, 0 1 0 1 करके हम उसको लिखते चले जाते हैं। हर चीज़ को उसको हम 0 1 के ये बाइनरी फॉर्म में लिखते चले जाते हैं, रिप्रेजेंट करते जाते हैं, यानी वो गणित का सिस्टम है जिससे कंप्यूटर चल रहा है, वो कंप्यूटर की भाषा हो गई 0 1। तो कोई भी चित्र हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, आपका आपकी कोई भी भाषा है, उसको वह 0 और 1 के रूप में ही पहचानेगा, मैथमेटिक्स से ही पहचानेगा। तो कंप्यूटर का जो विकास है ये गणित से ही हुआ है। गणित ही इस अस्तित्व की भाषा है, बिना गणित के कंप्यूटर नहीं हो सकता था। सूचनाएं नहीं इधर से उधर भेजी जा सकती थी, गणित से ही भेजी जाती है। अच्छा, आप लोग इस चीज पर गौर किए हैं कभी कि हम लोग को बैंक में या कहीं भी सब जगह तो गणित का ही प्रयोग है। हम जब पैसा जमा करते हैं सब वहाँ डिजिट के रूप में, संख्या के रूप में, अंक के रूप में दर्ज है। हम लोग को पासवर्ड भी दिया जाता है। तो अब हम लोग उस पासवर्ड के प्रयोग करके हम लोग करते हैं, निकालते हैं पैसे, लेकिन जो हैकर हैं वे उस पासवर्ड को तोड़ ले रहे हैं। तो बायोमेट्रिक्स डाटा फिर वहां पर प्रयोग में आता है, जिसको कि तोड़ना मुश्किल है। यह सोचने का विषय है कि बायोमेट्रिक डाटा तोड़ना क्यों मुश्किल है। क्या बायोमेट्रिक डाटा जो है वो मैथमेटिक्स में नहीं आता? वह भी मैथमेटिक्स में आता है, वह भी अंक में आता है, लेकिन वह काफी जटिल है। और उस जटिलता के कारण उसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग का मैथमेटिक्स इतना एडवांस नहीं हुआ है कि पूरे के पूरे सिस्टम को उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दे। यानी हम लोग को मैथमेटिक्स में भी बहुत खोजें करनी है। हम लोग अब देखिए जो ज्योमेट्री है उसमें आकार है, ये जो 0 है, इस 0 को हम लोग अगर ऐसे फैला दें तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब जो है रेक्टेंगल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको निकाल लेते हैं लंबाई और चौड़ाई को गुना करके। तो अब जो वो परिधि है उसको निकालना होगा कोल को। तब उसके लिए हम लोग फिर जो हमारे ऋषि मुनि थे उन लोगों ने पाई की खोज की थी, और पाई आर स्क्वायर करके यहाँ पर आर जो था वो रेडियस था, उससे उसका क्षेत्रफल निकाले।
और आप देखेंगे इस अस्तित्व में बहुत सारा जो वृत्त है, यहाँ साइकिल का आविष्कार उसी वृत्त से हुआ, पहिए का आविष्कार उसी से हुआ जो चलता गया। मैं फिर पासवर्ड पर आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने बहुत सारे ज्यामितीय आकार खोजे, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, षटकोण है, तो चाहे हेक्सागोन हुए, चाहे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर जो हुए, अब उसको हम लोगों ने काट करके उसका पार्ट अलग कर करके हम लोगों ने देखा कैसे है, अर्धवृत्त है, वृत्त है। लेकिन जब आप प्रकृति में आप जाते हैं, यानी जब हम प्रकृति में जाते हैं और विशेषकर जब आप बायोलॉजी में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ऐसा आकार हमें दिखता नहीं है हर समय हर जगह। जैसे हम लोग की नाक है, क्या इसका आकार क्या आप मानेंगे? ये बहुत अजीब है। होगा हम लोग का पूरा शरीर का जो फिगर है ये अजीब है। ये इसको आप चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, वृत्त इन सब में नहीं ला सकते। तो ये आकार का जो कैलकुलेशन है, उसका क्षेत्रफल है या उसकी परिधि है, ये काफ़ी जटिल गणित है। इन जटिलताओं को देखते हुए ही और भी नंबर इजाद हुए। जिनको कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। पहले चूंकि मैं जो प्रश्न उठाया था उसको मैं अभी कह लेता हूं। तो अब वह जो आकार है, जैसे मान लीजिए कि फूल गोभी है, तो ये फूल गोभी का आप अब आकार देख रहे हैं कैसा होता है। उसको हमारी आंखें देख लेती हैं, हमारा दिमाग समझ लेता है, मोटे तौर पर एक आइडिया लगा लेता है। उसके पास एक कॉन्सेप्ट है, वो समझ जाता है कि यह आकार इस तरह का है, उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन अगर गणित से उसको कैलकुलेशन करना हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे न हम त्रिभुज में रख सकते, न चतुर्भुज में, न षटकोण में। अब उसके क्षेत्रफल को कैलकुलेशन करना बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके लिए भी कठिन है। यहाँ पर गणित को और जटिलता में जाना पड़ता है, तो वह जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है यहाँ फेल हो जाता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बाद में करेंगे, वो भी काफ़ी प्रयोग में आता है। तो जो हम लोग की बायोमेट्रिक्स है, उसका जो मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी का जो मैथमेटिक्स है, वो बहुत जटिल है और हम लोग की अभी मैथमेटिक्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। इसीलिए जो बायोमेट्रिक्स डाटा जो दिया जाता है, जिसमें कि हमारे अंगूठे के निशान हैं, इसकी कॉपी नहीं की करना बहुत मुश्किल है। चाहे हमारे कॉर्निया हैं, इन सब को कॉपी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, इसकी दूसरी चीज नहीं होता। ये वास्तव में यह एक नंबर है, ये इसकी नकल नहीं होती, दोहराव नहीं होता इसमें। तो हम लोग के डीएनए ने ऐसा बनाया है हम लोग का ढांचा कि वो दोहराया नहीं जाता है। इतनी ज़्यादा संख्या है और गणित से उसको दोहराना का देखा जाए तो उसके बहुत ज़्यादा ही अनुपात उसका आएगा। अगर वो देखा जाए कि उसको कि कितने में ये दोहराता है, अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए, संभाव्यता देखी जाए, तो बहुत मुश्किल है उसको दोहराना, लगभग असंभव है। इसीलिए बायोमेट्रिक डाटा का प्रयोग होता है। उसका गणित अभी हम लोग
नहीं निकाल पाए हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे कैलकुलेट करें, ये अभी नहीं निकल पाया। उसी के लिए सुपर कंप्यूटर्स वगैरह सब बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारे सुपर कंप्यूटरों को जब जोड़ा जाएगा तब वो जो जटिल कैलकुलेशन है भिन्न भिन्न तरह के पैटर्न का, वह सब हम लोग कर पाएंगे। तो अब हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो बड़ा होता जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम